Support progressive journalism. Like, share and subscribe to our YouTube channel. Don't forget to press the bell icon for latest updates. सालार डिजिटल उर्दू सर्विस में आप सबका खैर मकदम है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आलमी इदारा सेहत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चहारशंबे के रोज़ कहा है कि मशरिक़ वस्ता के मुतअद्दिद ममालिक में कोरोना वायरस के वाक़यात में इजाफ़े के संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं। मिडल ईस्टर्न ख़ित्तों में 8 हफ़्तों तक वाक़यात और अमवात में कमी के बाद एजेंसी ने कहा कि लीबिया, ईरान, इराक़ और तुनीसिया में मामलात में इजाफ़ा हुआ है। लेबनान और मोरक्को में तेज़ी से इजाफ़े का ख़दशा है। अगले हफ़्ते ईद उल अज़हा की छुट्टियों में रवायती तौर पर मजहबी और माशरती इज्तिमाआत शामिल हैं। एजेंसी के इलाक़ाई दफ्तर ने एक बयान में कहा कि WHO को तशवीश है कि मौजूदा कोविड-19 में आने वाले हफ़्तों में तबाहकुन नताइज बरामद होने का ख़दशा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अडैनम ने बुध के रोज़ कहा कि कोविड-19 अब तीसरी लहर के इब्तदाई मराहिल में है। इधर डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते हुए केसेस कोविड-19 की तीसरी लहर के लिए हिंदुस्तान में ख़तरे का सिग्नल बने हुए हैं। एक गैर मुल्की फर्म का कहना है कि अगरचे लगता है कि कोविड-19 केसेस की तादाद घट रही है, लेकिन अब भी साल 2021 के लिए आजमाइशों का दौर ख़त्म नहीं हुआ है। तीसरी लहर के ख़तरात अब ज़्यादा इसलिए भी हैं कि इक़्तिसादी सरगर्मियों में तसलसल के साथ बेहतरी आई है, जबकि मुतअद्दिद रियासतों ने बतदरीज नक़्ल व हरकत पर पाबंदी कम कर दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वैक्सीनेशन की रफ्तार कम होकर 3.4 मिलियन हो गई है, जबकि इससे कबल 4 मिलियन थी। भारत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान केस लोड रिकॉर्ड 41,806 है, जबकि एक दिन पहले यानी चहारशंबे को 38,792 और मंगल के दिन 31,443 थी। डेल्टा वेरिएंट की मुख्तलिफ हालतें अब 111 से ज़ायद ममालिक में पाई गई हैं और अब नाजरीन खुद ही फ़ैसला करें कि वो एहतियाती तदाबीर की कौन सी नौयत इख्तियार करते हैं। वाज़ेह रहे कि एम्स में महकमा न्यूरोलॉजी के सरबराह डॉक्टर MV पद्मा श्रीवास्तव ने भी इसी की पेशन गोई की है कि हमारे पास 100 साल कबल की तारीख़ है कि स्पेनिश फ्लू की वबा में भी तीसरी लहर आई थी, लिहाजा तारीख़ ख़ुद को दोहरा रही है। वज़ारत सेहत का कहना है कि लोग तीसरी लहर के बारे में पेशन गोइयाँ इतने हल्के में ले रहे हैं जैसे आम दिनों में मौसम की पेशन गोई की इतलात, जबकि इसको बहुत संजीदगी से लिया जाना चाहिए। हिल स्टेशंस पर लोगों का हुजूम, बाज़ारों में गहमा गहमी, शादियों की तक़रीबात, सियासी और समाजी सरगर्मियाँ और इस सब के अलावा लोगों की मजबूरियाँ जिन्हें 2 वक्त की रोटी तक मैसर नहीं। नाजरीन, जैसा कि डॉक्टर्स का कहना है कि इस वबा के ख़त्म होने की तारीख़ का तयन करना मुमकिन नहीं, अब हमें इस वायरस के साथ ही जीना है, तो क्यों ना हम तवज्जो इस बात पर दें कि इससे कैसे बचा जाए। गो के इब्तदाई मराहिल में इलाज आसान भी है, मगर एहतियात लाजिमी है और वैक्सीनेशन ही इस कशमकश में ज़िंदगी की किरण है। मगर इस हिमाकत का कोई क्या करे कि लोग अपनी तफरीहात और तक़रीबात को मुक़द्दम जानते हैं, हालांकि शादी ब्याह में हाज़िरियाँ न फ़र्ज़ है, न नफिल और ना ही वबा के वक्तों में सुन्नत। हालात ऐसे हैं कि फ़र्ज़ इबादात पर भी पाबंदियाँ आयत थीं और उलमा ने घर से फ़राइज़ अदा करने की इजाज़त दे दी थी। आखिर ये कैसी बेहिसी है, बेखुदी की वो कौन सी मंजिल है जहाँ अपनी जान तो ख़तरे में डालते ही हैं, लेकिन जब वबा शिद्दत इख्तियार कर लेती है तो सारा निज़ाम ही इसकी लपेट में आ जाता है। अदीब और दानिश्वर बेंजामिन का कहना है कि प्रिकॉशंस आर ऑलवेज़ ब्लेम्ड, व्हेन सक्सेसफुल दे आर सेड टू बी अननेसेसरी। बिल्कुल यही रवैया हमने अपनाया हुआ है। डॉक्टर्स परेशान हैं और रोज़ाना कई ट्वीट्स इस मसले पर ज़रूर होती हैं कि इस तरह आज़ादाना रवैया इख्तियार करके डॉक्टरों के लिए मज़ीद हालात ख़राब न करें, मगर मजाल है जो अवाम इस पर कान धरे। ऐसी ख़बरें भी सामने आई हैं कि लोग अपने आप को क़ैदोबंद में रख कर तंग आ गए हैं, लिहाजा उन्हें बाज़ारों की सैर करनी है, शॉपिंग मॉल्स और तफरीही मकामात पर जाना है। गुज़िश्ता हफ़्ते 2 दिन की भारी ट्रैफ़िक के बाद रियासत कर्नाटक ने एक वीकेंड पर नंदी हिल्स की सयाहत पर भी पाबंदी आयद कर दी है, और ये सिर्फ रियासत का मामला नहीं बल्कि मुल्क भर में यही हाल है। नाजरीन, ईद भी क़रीब है, ज़वाबित का लिहाज करें, कौम की लाज रखें, मज़बत शहरी होने का भरपूर सबूत दें और इस बात को जहन नशीन कर लें कि वो वक्त नहीं रहा तो ये वक्त भी नहीं रहेगा। यकीनन हालात सबर आज़मा हैं, लेकिन इसमें बेसब्री का मुज़ाहरा करके अपने लिए और दूसरों के लिए
پریشانیوں کا باعث نہ بنیں۔ سالہ ڈیجیٹل اردو سروس آپ کو پسند آتی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ کامنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیں کہ آپ کس طرح کے پروگرام دیکھنا چاہیں گے۔ شکریہ۔